राजस्थान में सीएम नीतीश के इस फॉर्मूले को लागू करने के फिराक में लगी कांग्रेस। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। अभी हाल में ही बिहार में जातीय जनगणना देखने को मिला, जिसके अपने राजनीतिक फायदे हैं। इसे लेकर बीजेपी द्वारा काफी हंगामा भी किया गया। हालांकि आगे चलकर बीजेपी भी जातीय जनगणना पर हुए सर्वे को लेकर अपने क्रेडिट गिनवाने लगी। जल्द ही राजस्थान में भी चुनाव होने वाले हैं। कई राजनीतिक पार्टियां इस चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए कई वादे कर रही। इसी बीच कांग्रेस पार्टी भी राजस्थान में बिहार के जातीय जनगणना को भुनाने की कोशिश कर रही है, ताकि मतदाताओं को लुभाने में सफल हो सके। बता दें कि राजस्थान के चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र जारी किए जा चुके हैं। इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने मतदाताओं से नौकरी और रोजगार को लेकर वादे तो किए, साथ ही कांग्रेस द्वारा कहा गया कि सरकार बनाने के बाद हम जातीय जनगणना कराएंगे, यह हमारा वादा है। बता दें कि बिहार विधानसभा में जातीय जनगणना की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण को बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने भी जातीय जनगणना कराने की योजना राजस्थान में बनाई है। इस घोषणा पत्र को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा जारी किया गया। डॉक्टर सीपी जोशी, जो कि घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस की तरफ से जो 7 गारंटी दी गई है, वे उनकी प्राथमिकता रहेगी। लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए हमने पहले 10 गारंटी योजनाएं जारी की थी। अब हम 2030 का विजन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी देंगे। पहली बार किसानों को बिना ब्याज 2 लाख रुपए का ऋण देंगे, ताकि वे वित्तीय संसाधन उपलब्ध कर सके। युवाओं को नौकरी देने के लिए पंचायत स्तर पर भर्ती की जाएंगी। इसके लिए एक नया कैडर बनाया जाएगा। मालूम हो कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को होने वाले हैं। इस चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जातीय जनगणना को प्राथमिकता दी है। साथ ही स्वामीनाथन कमेटी के सिफारिशों के अनुसार एमएसपी कानून लाने की बात भी कही है। वहीं अभी चिरंजीवी बीमा की राशि 25 लाख रुपए है, जिसे कांग्रेस ने बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने की बात कही है। रोजगार का मुद्दा अभी पूरे देश में गर्म है, इसलिए कांग्रेस ने प्रदेश में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, वहीं 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात भी अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कही है। इसके अलावा प्रदेश में गैस सिलेंडर की कीमत फिलहाल 500 रुपए है, लेकिन कांग्रेस ने अपने वादे में चुनाव जीतने के बाद इसकी कीमत 400 रुपए करने की बात कही है। साथ ही प्रदेश के बच्चों को आरटीआई कानून के तहत 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। वहीं मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में जहां 125 दिन के लिए रोजगार मिलते थे, वहीं अब इसे बढ़ाकर 150 दिन करने की बात कही गई है। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में छोटे व्यापारियों की भी चर्चा की है, जहां कहा गया है कि छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। वहीं सरकारी कर्मचारियों को लेकर घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को 9, 18, 27 के साथ चौथी वेतनमान श्रृंखला और अधिकारियों को एपेक्स स्केल दिया जाएगा। साथ ही सड़कों से 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ढाणियों को जोड़े जाने की बात भी घोषणा पत्र में देखने को मिली। अब आखिरी में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा करते हुए कहा कि आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे और पहले से चल रही योजनाओं को और भी मजबूत करने का काम भी किया जाएगा। हालांकि बिहार में किए गए जातीय जनगणना की ही तरह कांग्रेस के राजस्थान में भी जातीय जनगणना करवाने के वादे मतदाताओं को कांग्रेस की तरफ खींचने में कितने सफल होंगे, इसे जानने के लिए चुनाव तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।